Good morning everyone, this is Monica Sachdeva and I welcome you to the platform of Dehradun CLAT Academy। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। वो ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में भी आपको प्री में भी देखने को मिलता है, मेंस में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है, अगर आप उसके फेवर में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें देता है सेक्शन नंबर 13। पर सेक्शन नंबर 13 को समझने से पहले हमें सेक्शन नंबर 5 का समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 हमें बताता है कि ट्रांसफ़र कहते किसे हैं, ट्रांसफ़र में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं जिसका फुलफिल होना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं सेक्शन नंबर 5 को। सेक्शन नंबर 5, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। ये ट्रांसफ़र की बात करता है और ये कहता है कि एक ऐसा एक्ट जिससे एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। एक ऐसा एक्ट जिससे एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है ये प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। पर याद रखिए, जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो उस टाइम एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आई ही नहीं है और हम उसको ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। इस तरीके के ट्रांजैक्शन को लॉ अलाउ नहीं करता है, राइट। तो एक लिविंग पर्सन एक एक्ट से जब दूसरे लिविंग पर्सन को, या मतलब मोर देन वन लिविंग पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर की जा रही है बी इट इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, देन दिस एक्ट इज नोन एज द एक्ट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इसमें साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एक पर्सन खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, खुद के साथ और लोगों को भी कर सकता है। और लिविंग पर्सन में कॉर्पोरेशन, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन, कंपनीज, एसोसिएशन सब आ जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 5। तो आपने यहाँ देखा कि एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, जबकि जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ट्रांसफर हो सकता है, तो अनबॉर्न पर्सन इज नॉट अ लिविंग पर्सन, राइट। पर हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलाउ करता है कि हम अनबॉर्न पर्सन के फेवर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये बताता है हमें सेक्शन नंबर 13। तो लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 13। देखिए, सेक्शन नंबर 13 बात करता है ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन। अगर हमें अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये ए पर्सन ट्रांसफर करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी इस सी को, और सी अभी पैदा नहीं हुआ है, मे बी सी इज इन द वोम, ठीक है, बट ही इज नॉट अलाइव येट, अनबॉर्न है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ तक जानी है तो उससे पहले ये किसी लिविंग पर्सन के पास जानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये ए जो है पहले इसको ट्रांसफर करेगा बी को, हु इज अलाइव, ठीक है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा और फिर इससे ये प्रॉपर्टी इसको जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रायर इंटरेस्ट पहले ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए ने बी को एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, सी का इंटरेस्ट क्रिएट करने से पहले बी को इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, और ये जो इंटरेस्ट है ये लिमिटेड होगा। कैसा होगा ये इंटरेस्ट? दिस विल बी अ लिमिटेड इंटरेस्ट। पर ये जो सी के फेवर में ट्रांसफर किया जा रहा है दिस मस्ट बी एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है। अब लिमिटेड और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है? लिमिटेड का मतलब है जहां पूरे राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते, और एब्सोल्यूट का मतलब इसमें सारे राइट्स आ जाते हैं, सेल करने का राइट, मॉर्गेज करने का राइट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। लिमिटेड इज लिमिटेड, मतलब वहां पूरे राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं आपको बात कर रही थी कि ए से पहले वो प्रॉपर्टी बी को जाएगी, फिर बी से सी को जाएगी। अब हम एक इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखिए,
ये जो ए है, इन्होंने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट दे दिया, और ये कहा कि बी के पास ये प्रॉपर्टी तब तक रहेगी जब तक उनकी लाइफ रहती है, ठीक है, मतलब जब तक ये अलाइव है तब तक इनको एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो हम इसको लिमिटेड इंटरेस्ट कहेंगे, बिकॉज ये उनकी जब तक लाइफ है तब तक ही उनके पास है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज कि बी के लाइफ टाइम में ही, जब तक बी जिंदा है उसी लाइफ टाइम में सी बॉर्न हो जाने चाहिए, ठीक है, मतलब ही मस्ट बी अलाइव ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी, तभी उनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, सी को तभी ये प्रॉपर्टी मिलेगी, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इनके फेवर में तभी जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी जो यहाँ जो लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और इधर जाके जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जा रहा है सी के पास, दैट मस्ट बी फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन ओनली, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन से ये सब किया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब दिस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। सो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 13 सेज। अब जब हम सेक्शन नंबर 13 को समझ चुके हैं तो इसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन आता है नंबर 20, जो हमें सेक्शन नंबर 13 के साथ समझना है। ये सिंपल वर्ड्स में हमें बताता है कि जब सी बॉर्न हो जाएंगे तो इनके पास जो इंटरेस्ट जाएगा दैट विल बी नोन एज द वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, इसको हम कंटिजेंट इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको कैसा इंटरेस्ट बोलेंगे, सी के पैदा होते ही, मतलब जैसे ही उनका बर्थ होता है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि उसको इंजॉय करने का राइट हो सकता है, एकदम बर्थ पे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट प्रॉपर्टी व्हेन ही गेट बॉर्न, ठीक है, वो इंजॉय कर सकते हैं थोड़े टाइम बाद, मे बी व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी, तब, ठीक है, पर जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आपको तभी मिल जाएगा जब वो बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, दिस वाज सेट बाय सेक्शन नंबर 20। तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या है, ये आपके सेक्शन नंबर 19 और 21 में दिए गए हैं, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। So this was it for today, in which I told you that whether an interest can be given to unborn person or not. So whenever you are studying section number 13, also give a good rating to section number 5 as well as section number 20. Bye bye, take care, have a nice day, keep watching, keep learning.